Hello बच्चों, let's read out the question first. The pipes which have to convey steam from a boiler must have loops. Explain. यानी कि जो पाइप्स होते हैं जिसमें से हम स्टीम को कन्वे करते हैं बॉयलर में, सो बोल रहे हैं वो लूप्स के फॉर्म में होने चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, सो हमें उससे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट को, जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो हो जाएगा थर्मल एक्सपांशन का। थर्मल एक्सपांशन में क्या होता है, जब भी किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है वो एक्सपांड करता है, उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है या फिर उसकी लेंथ बढ़ती है या फिर उसकी एरिया इंक्रीज होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, लूप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं उसका कारण बाद में देखेंगे। पहले तो मैं यदि यहाँ पर सिचुएशंस के रिगार्डिंग बात करूं, जैसे कि स्टीम फ्लो अगर हो रही है थ्रू आउट द पाइप्स, ठीक है, सो उस टाइम पर जो इनसाइड द पाइप टेम्परेचर जो होगा वह कैसा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, अब यदि टेम्परेचर लार्ज है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो उस कारण से वहां पर क्या हो जाएगा, उस पाइप के लिए थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा। ठीक है, उस पाइप में क्या हो जाएगा, थर्मल एक्सपांशन हो जाएगा और जो भी पाइप है वो क्या कर जाएगा, एक्सपांड कर जाएगा। सो ये तो हो गई एक सिचुएशन। अब मैं यदि दूसरी सिचुएशन को कंसिडरेट करूं, दैट इज जब स्टीम फ्लो नहीं हो रही है, स्टीम नॉट फ्लो, ओके सॉरी, डू दिस, नॉट फ्लो, जब स्टीम फ्लो नहीं होगी, सो उस टाइम पर जो भी टेम्परेचर होगा इनसाइड द पाइप वो कैसा होगा, लेस होगा। अब यदि टेम्परेचर लेस होगा, सो मेटल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि वहां पर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो यदि इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात करूं, सो देखिए, टेम्परेचर ज्यादा है थर्मल एक्सपेंशन हो गया पाइप के लिए, टेम्परेचर कम है तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो गया पाइप के लिए। सो इन दोनों ही कारण में जो स्टीम का फ्लो है या फिर कन्वे ऑफ स्टीम है टू द बॉयलर, वो सही तरीके से प्रॉपरली मैनर में हो पाएगा क्या, नहीं। सो इससे बचने के लिए, ठीक है, इसे सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप्स में लूप्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि उसे एक सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो पाइप को, और उसमें किसी भी किस्म का थर्मल एक्सपांशन और थर्मल कंट्रैक्शन ना हो और इजीली ये जो स्टीम है वो बॉयलर को कन्वे हो जाए। ठीक है, तो सिंपली यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आंसर लूप्स आर provided so that sufficient flexibility provides to the pipe और यदि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई तो उसमें किसी भी किस्म का थर्मल एक्सपांशन या कंट्रैक्शन नहीं होगा और इजीली जो स्टीम है उसको हम कन्वे कर सकते हैं बॉयलर्स के। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.